हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईयूआई से कंसीव करने पे क्या हर बार मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा क्या होता है? क्योंकि बहुत लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के मुझसे पूछते हैं कि आईयूआई के बाद बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती या हार्ट बीट बंद हो जाती है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तो जो मैंने आपसे काफ़ी पहले शेयर किया था। तो बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या आईयूआई जिनकी हुई रहती है उनको क्या उनके जो बेबी है उनके हार्ट बीट आगे जाके बंद हो सकती है? क्या ऐसा होता है? कितने परसेंट चांस होते हैं? तो ये सारा क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, तो हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अपने ऊपर जो हुई है वो उस बारे में बता सकती हूँ, और थोड़ी बहुत जो जानकारी मैंने इकट्ठा की है उस पर बता सकती हूँ। ठीक है, तो जानते हम आगे के बारे में। 2015 में जब मैं कंसीव नेचुरली नहीं कर पा रही थी, तो मैं आईयूआई के थ्रू कंसीव की। फर्स्ट आईयूआई मेरा सक्सेसफुल हुआ, वो वाली मैं स्टोरी ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर लिया है। और सक्सेसफुल होने के बाद जब मुझे पता चला कि मैं कंसीव हूँ, तो उस टाइम में जो मेरे ट्विन्स बेबी थे, और मैं उसका ना स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड से मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि मुझे पता मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। पहले वाले बहुत सारे डॉक्टर्स मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 3 महीने बाद ही अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। और फिर जानने वाले लोग भी कहते थे कि स्टार्टिंग के 3 महीने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता है रियली में। अल्ट्रासाउंड पहले 6 वीक में 7 वीक में करवा लेना चाहिए। कंसीव करने के 2 से 3 वीक में अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपका पता चले कि आपको कितने बेबी हैं और उनकी हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। खैर, मैंने 11 वीक में आई थिंक अल्ट्रासाउंड करवाया था, और जिससे पता चला मुझे कि मेरा ट्विन्स बेबी है। और इसकी वजह से मुझे मतलब पहले भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जिन दिनों में मैंने ट्विन्स बेबी कंसीव किया था, मेरा वेट बहुत कम था, 42 केजी। और ट्विन्स बेबी के लिए वो वेट बहुत कम था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आप ये बेबी रखते हो तो आपको हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो या फिर बेबी को प्रॉब्लम हो। फिर बेबी जब सही थे, मतलब उनकी हार्ट बीट आ चुकी थी, तो कैसे एक माँ होकर जो आपके अंदर पल रहा है उसको कैसे आप बोलोगे अबॉर्ट करने के लिए, ख़राब करने के लिए? मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू किया। इसके बाद मुझे फिजिकल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरी बॉडी जो है एक तो वेट कम था, ऊपर से मैं कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। जो खाती थी, जो पीती थी, वो सब फेंक देती थी। मतलब 2 मिनट भी अपने अंदर रख नहीं पाती थी। ऊपर से मेरे हमेशा सर में दर्द होता था, हमेशा चक्कर आते थे। मैं चलती नहीं थी। वैसे तो नॉर्मली मुझे बेड रेस्ट ही बोला था, लेकिन इतना हम केयर नहीं करते हैं। रियली बोलूँ तो आपको घर के काम करने होते हैं, बस बाकी सारी चीज़ें होती है, तो हम नहीं सोचते। और ऊपर से बची हुई चीज़ें क्या होती है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलने लगते हैं कि हमने अपने ज़माने में इतना 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 काम किया, इतना बड़ा बड़ा पेट लेके, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करता है ना। तो ये सारी चीज़ मैंने भी कहीं नहीं, बहुत सारी मिस्टेक मैंने भी की, और जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जब 4.5 महीने हुए थे, तब मेरा बेबीज़ की जो हार्ट बीट थी वो बंद हो गई। और उस समय बेबीज़ पूरे डेवलप हो चुके थे। मतलब आप सोच सकती हैं कि उस समय मेरी मेंटल कंडीशन क्या होती थी, क्या हो सकती थी। तो उस सिचुएशन में जब मैं नॉर्मली डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा मुझे। नॉर्मल जो चेकअप होती है डॉक्टर 15 डेज़ पे बुलाते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा। तो डॉक्टर ने जस्ट मुझे ऊपर से जो टम्मी को टच करते हैं ना, तो वैसे टच किया। तो पता नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुम बेड पे लेट जाओ। फिर उन्होंने मुझे लिटाया और अपनी ये वाली फिंगर ना मेरे वजाइना के अंदर इंसर्ट किया, ग्लव्स पहन के। और उस पे ना ब्लड आया थोड़ा सा, इस वाले फिंगर पे उनके ब्लड आया, और वो भी रेड कलर का। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो उसी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड था जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट अल्ट्रासाउंड होता था। तो मैंने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया। और ये जो घटना है ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। सुबह 10:30 बजे मैं हॉस्पिटल गई थी, और पहला अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ था 12 बजे के लगभग। और उसके बाद वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया, उसमें वो बता रहे थे कि जो भी फीटल है उसकी मूवमेंट नहीं है, और बेबी अब हार्ट बीट उनकी बंद हो चुकी है।
तो डॉक्टर से फिर मैंने पूछा, तो मतलब मैं सोच सकते हो कि मेरी कंडीशन क्या थी। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, आप ऐसा करो कि कलर अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। जो कलर अल्ट्रासाउंड होते तो वो उस हॉस्पिटल में नहीं होता था, थोड़ा दूर हुआ। तो उस हॉस्पिटल से लगभग 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर हुआ, तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ से करवा के आए। और सच बोलूँ तो बहुत ही बुरा दिन था वो, बहुत ही बुरा दिन था। और जब हमने दूसरा दूसरा अल्ट्रासाउंड जो था वो शाम के 4:30 बजे करवाया, 4:30 बजे जो अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें भी दिख रहा है कि हार्ट बीट नहीं है। अब मैं वापस आई डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर, ये कुछ हो सकता है, कुछ कुछ मेडिसिन इंजेक्शन से ये कंटिन्यू हो सकता है। तो बोले कि नहीं, अब पॉसिबल नहीं है, आप चाहो तो 7 डेज़ वेट कर सकते हो, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रियलिटी यही है कि अभी आपको अबॉर्ट करवाना ही पड़ेगा। तो उस समय मैं बहुत, मतलब हम दोनों बहुत टेंशन में थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी हिम्मत दी, उन्होंने कहा कि जब है ही नहीं तो उसको रख के क्या फ़ायदा, और 7 दिन अगर रखने से वो आ जाए और डॉक्टर इसको कहते हैं कि हाँ आने की उम्मीद भी है, तो हम रखेंगे, या नहीं आने की उम्मीद है तो फिर हमें नहीं रखना चाहिए। तो फिर हमने उसी दिन अबॉर्ट करवाया। और सुबह 10:30 बजे मैं घर से गई थी, और रात को 10:30 बजे मैं वापस हॉस्पिटल से निकली, घर पे 11:30 बजे पहुंची। और उस दिन सुबह मैं खुशी खुशी गई थी हॉस्पिटल, और शाम को रोते रोते आई थी। ये सब सुनाने का पर्पज़ मेरा ये नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खुद का ध्यान नहीं रखा। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप कंसीव करते हो तो दुनियादारी छोड़ दो, कौन क्या कहता है छोड़ दो, चाहे अपने हो चाहे बाहर वाले। अपना वो करो जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी बेबी के लिए सही हो। अगर मैं उन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देती और काम के पीछे पागल नहीं होती कि घर के काम कौन करेगा, इसको कौन खाना खिलाएगा, उसको कौन खाना खिलाएगा, ये कपड़े कौन धोएगा, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। और मैं आपको भी यही सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करो। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप खोते हो ना बेबी को, उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। तो मुझे बस इतना ही कहना था, और ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। हर किसी के साथ नहीं होता है। एक तो आप, बहुत सारी सिचुएशन भी डिपेंड करती है कि एक तो आप अपना ख्याल नहीं रखते, दूसरी सिचुएशन है कि आपकी बॉडी कैसी है, ये भी डिपेंड करता है कि वो मिसकैरेज होता है या अबॉर्ट होता है, ये आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कितनी सपोर्टिव है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं वो सब सही से खा रहे हो या नहीं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम सर दर्द, पेट दर्द का जब हमें नॉर्मली होने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ मेडिसिन खाने लगते हैं, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और जिससे आपको मिसकैरेज का जो दर्द है वो झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जितना मैं जानती थी और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हैं जो होने लगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँच पाए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।